साथियों, गोदी मीडिया गला फाड़कर चिल्ला कर कह रही थी कि बीएसपी पार्टी खत्म होने की कगार पर आ चुकी है क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती बाहर निकलती नहीं। इसलिए 2012 से बीएसपी का वोट ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरता गया और मीडिया इस प्रचार में तुल देता रहा इस प्रचार का। अभी जो 2022 में लोग विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें बसपा का करीब 13.5% वोट था और 2024 में लोकसभा में 9.5 से ऊपर 10 से कम 9.87% वोट था। अब फर्क क्या है? भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। गौर करिए मैं जो बताना चाहता हूं, और ये खासकर वो गोदी मीडिया के लोग जाने सुने जो कहते हैं कि बसपा खत्म होने वाली है, कि जो चुनाव हुआ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन अकेले चुनाव नहीं लड़ा, उसने 36 दलों को मिला करके चुनाव लड़ा है। अब दूसरा एनडीए गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन अकेले चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस ने 3 और राष्ट्रीय पार्टियां यानी 4 राष्ट्रीय पार्टियां और 22 अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने कौन सी 3 और राष्ट्रीय पार्टियां ली थीं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 3 यानी 4 राष्ट्रीय पार्टियां और 22 राज्य स्तरीय पार्टियों लोकल पार्टियों से मिलकर चुनाव लड़ा। इसके विपरीत ये दो ने अपना अपना गठबंधन बनाया, चुनाव लड़ा और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की और 2 महागठबंधनों के सामने 10% वोट पा करके तो अब इनकी एक की 36 पार्टियां थी, एक की 28 पार्टियां थी और अकेले एक पार्टी जो कभी किसी मंदिर में किसी देवस्थान पर माथा टेकने नहीं गए कि मुझे जिता दें। जैसे कुछ लोग मंदिर माथा टेके, कोई जनेऊ दिखा रहा है, कोई पगड़ी दिखा रहा है, और लेकिन ये गुलाम मीडिया सही बात कह नहीं सकता। सही बात कहे तो जो लोकतंत्र की बात है वो बात सामने आए, लेकिन बसपा ने इसकी परवाह नहीं की और अकेले चुनाव लड़ा। ये भी बसपा पे आरोप लगता है कि उन्होंने आकाश आनंद को, अपने भतीजे को पार्टी में लिया और कोऑर्डिनेटर बनाया। फिर जब वो चुनाव प्रचार में निकले तो उनको पार्टी से निकाला गया, फिर पार्टी में लिया गया। ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बसपा में अपना और पराई का भेदभाव नहीं है। जो गलत है वो गलत है, चाहे अपना हो या पराया। जो सही है वो सही है, अपना हो या पराया। ये नहीं कि अपने के साथ रियायत, दूसरे के साथ कड़ाई, जैसा दूसरे लोग करते हैं और इसको मीडिया बहुत बड़ा चढ़ाकर निकालता है। जैसे किसी पार्टी ने कई अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देते हैं, उनके पार्टी से जीत कर आते हैं, फिर वो अपराध करते हैं और वो पार्टियां उन्हें बचाने का प्रयास करती हैं, भरसक प्रयास करती हैं। ये किसी से छिपा नहीं है और लोग ये आरोप लगाते हैं वो फला पार्टी के हैं इसलिए वो उनको बचा रहे हैं। लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी है
इनके पार्टी का कोई पदाधिकारी, एमएलए, एमपी यदि अपराध करेगा तो वो जेल जाएगा। और यहाँ तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को अपने आप बुलाकर बंगले से अरेस्ट करा देती। ये है किसी पार्टी में इतनी हिम्मत? चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हो, चाहे राज्य स्तरीय पार्टियां हो, चाहे लोकल पार्टियां हो। बसपा सुप्रीमो ने चैलेंज देकर कहा था जो अम्बेडकरवादी नहीं है वो पार्टी छोड़कर चला जाए, नहीं उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पार्टी में अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों का ही महत्व है। उस विचारधारा से बाहर कोई जाएगा तो उसका पार्टी में कोई स्थान नहीं है। और यही कारण है, चाहे जितना आंधी आई हो या तूफान, बीएसपी पार्टी अपनी जगह चट्टान की तरह खड़ी है। उसे कोई आंधी तूफान बरसात हिला नहीं सकी है और न हिला पाएगी। अब बात करते हैं 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम का परिनिर्वाण दिवस है और इसको सार्वजनिक रूप से बसपा सुप्रीमो ने मनाने की घोषणा की है, जिसके कारण आसपास के जिले ही नहीं, उत्तर प्रदेश से ही नहीं, भारतभर से लोग आ रहे हैं। और खबर यह मिल रही है कि जो ग्राउंड है वो छोटा पड़ जाएगा। आगरा का एक वीडियो मैंने देखा, वहाँ का जिलाध्यक्ष से उन्होंने पूछकर बनाया कि 363 बसें, 3500 कारें और लोग ट्रेनों से आ रहे हैं। इसी तरह हर ज़िले के आंकड़े आ रहे हैं, जिससे लगता है कि 9 और 10 अक्टूबर को लखनऊ में तिल डालने की जगह नहीं होगी। लखनऊ पूरा नीला होगा, नीला हो गया। ऊपर आसमान नीला, नीचे लखनऊ नीला, दोनों नीले नीले दिखेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और ये गोदी मीडिया इस खबर को नहीं निकाल सकता है, लेकिन जो सरकार की गुप्त एजेंसियां होती हैं उन्होंने सूचना जरूर दी होगी सरकार को। ऐसा लोग बताते हैं कि रैली में आदमी कम आ पाए, इसलिए कुछ ट्रेनों को रोक दिया गया है और कुछ ट्रेनों का समय बदल दिया गया है, जिससे जो ट्रेनों से आने वाले लोग रैली में है वो ना आ सकें। लेकिन ये अम्बेडकरवादी भीम के दीवाने हैं। ट्रेन नहीं मिलेगी, बस नहीं मिलेगी, कार नहीं मिलेगी तो पैदल चल दिए। विशाल गाजीपुर वो तो अपनी पत्नी के साथ ई रिक्शा लेकर के गाते बजाते लोगों को जागरूक करते लखनऊ चलो अभियान निकल पड़े पैदल। उनके साथ सैकड़ों लोग चल देते हैं। अगर इस तरह उत्तर प्रदेश के लोग पैदल चलना शुरू कर दिया तो लखनऊ में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। और ये बहुत बड़ी बात है। जिस पार्टी को मीडिया कह रहा था कि खत्म हो गई, उस पार्टी में बगैर किसी रैली के आह्वान के सिर्फ मानवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में लोग अपने अपने किराए से बस करके, अपने अपने पैसे से कारें करके, अपने अपने पैसे से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, जो लोग ये कहते थे बसपा खत्म हो गई, वो अब बसपा की ताकत देखकर ये एक तरह अब कह रहे हैं कि बसपा शक्ति प्रदर्शन या शक्ति रैली करने जा रही है। तो साथियों, ये बता दूं, बसपा भी शक्ति रैली नहीं कर रही है, शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रही है। वो तो अभी मानवर काशीराम का
परिनिर्वाण दिवस मनाने जा रही है, जिसमें उसने आह्वान किया है जो लखनऊ आना चाहे आए, अधिक से अधिक संख्या में लोग परिनिर्वाण दिवस में शामिल हो। तो एक हुजूम उमड़ पड़ा है और 7 तारीख से 7, 8, 9 को और 10 को भी 4 दिन लखनऊ में नीला ही नीला होगा। और जब शक्ति प्रदर्शन 2026 में जरूर होना चाहिए, बसपा सुप्रीमो निश्चित रूप से 2026 में एक बड़ी रैली का आह्वान करेंगे, ऐसा माना जाता है। ये मैं कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो शक्ति प्रदर्शन होगी। लेकिन अभी जो सिर्फ मानवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लोग आ रहे हैं, उसी की भीड़ देख करके बसपा की शक्ति का अंदाज़ा उन लोगों को लग जाएगा जो कहते थे कि बसपा खत्म हो गई, जो कहते थे बसपा कहीं दिखाई नहीं देती है, हम संविधान बचाएंगे। और जब मौका आए तो वो कहाँ गायब हो गए, लापता हो गए। उनके खोजने के लिए पोस्टर लगाए गए, मिले नहीं। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।